और अब बात रायपुर से अहम खबर, क्योंकि छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र का तीसरा दिन है और सदन में आज भी हंगामे के आसार जो है वो बने हुए हैं। तो गूंजेंगे कई अहम मुद्दे। मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल करेंगे सवालों का सामना। डिप्टी सीएम विजय शर्मा और मंत्री गुरु खुशवंत भी देंगे जवाब। भूपेश बघेल उठाएंगे अमानक दवाओं की खरीदी का मुद्दा। ध्यानाकर्षण को लेकर भी इंद्रावती टाइगर रिजर्व बाघों के शिकार का मुद्दा आज सदन में गूंजेगा। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत लगाएंगे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। शासकीय प्रिंटिंग प्रेस में गड़बड़ी के मुद्दे पर ध्यानाकर्षण। भाजपा विधायक राजेश मूणत उठाएंगे ध्यानाकर्षण में मुद्दा। तो विकास कार्यों से संबंधित याचिकाओं की सदन में प्रस्तुति होगी। विभिन्न शासकीय संस्थाओं का प्रतिवेदन सदन के पटल पर रखा जाएगा। सदन में आज पेश किए जाएंगे आधा दर्जन विधेयक। तीसरा दिन है। देखिए, स्वास्थ्य, कानून व्यवस्था, शिक्षा, रोजगार, वन विभाग से जुड़े कई ऐसे अहम मुद्दे आज पेश होने हैं। प्रश्नकाल के दौरान पूर्व सीएम भूपेश बघेल अमानक दवाओं की खरीदी पर सरकार को एक तरह से घेरते हुए भी नजर आने वाले हैं। वहीं ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे विशेष संवाददाता गौरव शर्मा, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। गौरव, आज का दिन क्या कुछ हो सकता है सदन में? कौन कौन से प्रश्न लगाए गए हैं? कौन कौन से ऐसे विषय हैं जो आज ध्यान आकर्षित करवाएंगे? छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र का आज तीसरा दिन है और सत्र की कार्रवाई शुरुआत से ही हंगामेदार रहने के आसार है, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का सबसे पहला प्रश्न है। भूपेश बघेल अमानक दवाओं की खरीदी को लेकर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल से जवाब तलब करेंगे, उनसे सवाल पूछेंगे, उनको घेरने की कोशिश करते कहीं न कहीं नजर आएंगे। इसके साथ ही साथ अगर प्रश्नकाल के अन्य विषयों की बात की जाए तो आज मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के साथ ही साथ विजय शर्मा और गुरु खुशवंत साहिब सवालों के जवाब देंगे। तो निश्चित रूप से पंचायती राज से जुड़े विषय, कानून व्यवस्था से जुड़े विषय भी प्रश्नकाल के माध्यम से उठाए जाएंगे। ध्यानाकर्षण में इंद्रावती टाइगर रिजर्व में बाघों के शिकार का जो मसला है वो गूंजेगा। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत इस विषय पर ध्यानाकर्षण लाएंगे। लगातार इस बात की जानकारी सामने आ रही कि इंद्रावती टाइगर रिजर्व के विभिन्न स्थानों पर बाघों का शिकार किया जा रहा है, उनके नाखून, खाल और अन्य सामान जो है वो बेचे जा रहे हैं। इस बात की जानकारी लगातार आ रही, शिकायतें आ रही, विभिन्न माध्यमों से इसकी जांच भी कराई जा रही। लेकिन आज इसको लेकर सदन में तीखे हंगामे के आसार हैं, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत इस पर ध्यानाकर्षण लाएंगे। गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस में गड़बड़ी का जो मसला है वो भी ध्यानाकर्षण के माध्यम से आज सदन में आएगा। भारतीय जनता पार्टी के विधायक राजेश मूणत इस विषय पर ध्यानाकर्षण लाएंगे। तो जब राजेश मूणत ध्यानाकर्षण लाएंगे तो ये माना जा रहा है कि तीखा जो बहस है वो भी देखने मिलेगा और कई नए तथ्यों का खुलासा भी इस माध्यम से होगा सदन में। तो ये बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा रहने वाला है। इसके साथ ही साथ विकास कार्यों से संबंधित विभिन्न याचिकाओं की आज सदन में प्रस्तुति होगी और लेजिस्लेशन के लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण आज का दिन है, क्योंकि आज आधा दर्जन से अधिक जो विधेयक है वो सदन में प्रस्तुत किए जाएंगे और उन्हें पारित किया जाएगा। तो इस लिहाज से आज सदन में बेहद महत्वपूर्ण दिन है। विभिन्न विधेयकों की प्रस्तुति जो है वो की जाएगी। इसी के साथ साथ विभिन्न संस्थाओं के शासकीय प्रतिवेदन जो होते हैं, वार्षिक प्रतिवेदन जो होते हैं, वो भी आज सदन में प्रस्तुत किए जाएंगे। तो चाहे प्रश्नकाल हो, ध्यानाकर्षण हो या विभिन्न विधेयकों की प्रस्तुति हो, आज सदन की जो कार्रवाई है वो हंगामेदार तो होगी ही, लेकिन शासकीय विधि विषयक कार्यों के लिहाज से, लेजिस्लेशन के हिसाब से आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, तो बेहद महत्वपूर्ण आज का दिन है। और ऐसे में सत्ता पक्ष की क्या तैयारी है? क्योंकि इसके पहले भी हमने देखा था कि तमाम ऐसे विषय थे जिस पर सत्ता पक्ष पूरी तरह से तैयार थी। क्या ब्यौरा पूरी तरह से तैयार है? कैसे जवाब उनका प्रस्तुत करने जा रही है? निश्चित रूप से इस बार विशेष तैयारी की गई सत्ता पक्ष की ओर से, चूंकि इस सदन में कल ही अविश्वास प्रस्ताव की मंजूरी जो है, अविश्वास प्रस्ताव पेश करने की अनुमति आसंदी ने दे दी है। इसके लिए पहले से ही विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों तैयार थे। सत्ता पक्ष के सदस्यों को खासतौर पर इस बात के निर्देश दिए गए कि विभिन्न विषयों पर पर्याप्त तैयारी रखें। मंत्रियों को, विधायकों को तथ्यों, आंकड़ों के साथ, संदर्भों के साथ आने के निर्देश दिए गए थे। तो इसका पालन कहीं न कहीं मंत्रीगण कर रहे हैं। और आज भी जब सदन में चाहे वो अविश्वास का विषय हो, चाहे वो शासकीय विधि विषयक कार्यों का विषय हो या प्रश्नकाल का हो, सत्ता पक्ष की पूरी तैयारी और लगातार सभी विषयों पर जवाब दे भी रहे हैं मंत्रीगण। तो देखना होगा कि जो घेरने की कोशिश विपक्ष लगातार कर रहा है, मंत्रीगण अपना बचाव कितने अच्छे तरीके से कर पाते हैं। सरकार का
शासन का पक्ष कितने अच्छे तरीके से रख पाते हैं, शासन की जो 2.5 सालों की उपलब्धियां हैं वो कैसे सदन के माध्यम से जनता तक पहुंचती, इस पर सबकी निगाहें जरूर बनी तो होगी। बिल्कुल सबकी निगाहें इस बात पर भी रहेंगी कि सरकार के जवाब से आखिरकार विवाद थमता है या बढ़ता है, क्या कुछ होता है। नजर बनाए रखिएगा। गौरव, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और बातचीत करने के लिए। तो तीसरा दिन बेहद खास रहने वाला है। स्वास्थ्य विभाग से जुड़े सवाल सरकार के लिए एक तरह से अहम परीक्षा साबित हो सकते हैं। विपक्ष मानक दवाओं की खरीद को लेकर जवाबदेही तय करने की मांग कर रहा है, जबकि सरकार को खरीद प्रक्रिया, गुणवत्ता जांच की कार्रवाई पर अपना पक्ष अब रखना होगा। अब सबकी नजर इसी बात पर आ जाएगी कि किस तरह की स्थितियां बनती है, हंगामा क्या कुछ हो सकता है।